विश्व के लोकतांत्रिक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है और यहाँ पत्रकारिता का बड़ा महत्व रहा है। पत्रकारिता का यहाँ सम्मान भी था, पत्रकारिता स्वतंत्र भी रही है। लेकिन वर्तमान समय ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता बड़ी अविश्वसनीय हो गई है। लोग आज गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, तरह तरह के शब्दों से पत्रकारिता को असम्मान दे रहे हैं। लोगों का विश्वास पत्रकारिता से उठा है और उसकी मुख्य वजह यह है कि पत्रकारिता जो कभी त्याग, समर्पण और बलिदान का परिचायक होती थी, आज सिर्फ व्यवसाय बनकर रह गई है। आज पत्रकारिता के मालिक अडानी और अंबानी जैसे भारी पूंजीपति लोग हैं। इनका जो स्वरूप है वो एक व्यवसायिक है। हमें इनके व्यवसाय और उसके उत्थान या पतन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पत्रकार नहीं हो सकते, ये पूंजीपति हो सकते हैं, देश के बड़े व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार तो नहीं हो सकते। और एक गैर पत्रकार पत्रकारिता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। वर्तमान समय जो पत्रकारिता में लोग हैं या पत्रकारिता का जो परिदृश्य है वो एक कमाऊ हो गया है। बड़े बड़े संस्थानों में एक टारगेट के साथ काम होता है। जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनका उद्देश्य भी त्याग और समर्पण नहीं, क्योंकि उन्हें वो त्याग और समर्पण की शिक्षा नहीं मिली। वो तो सिर्फ कमाई का देख रहे हैं कि हम फला चैनल में, फला अखबार में या मीडिया के किसी भी ग्रुप में जहां हम जुड़े हैं वहां से हमें कितनी आमदनी हो सकती है। पत्रकारिता के रूप में जब कोई पत्रकार अनावश्यक सम्मान की चेष्टा करता है तो उसे अपमान मिलता है और पत्रकारिता भी अपमानित होती है, पत्रकारिता पर भी उंगलियां उठती है। इस बात की चेतना आज किसी में नहीं है। हमारा पूरा पत्रकार समाज इस विषय को लेकर चेतना शून्य हो चुका है। ये बड़े दुख का विषय है। पत्रकारिता क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। पत्रकारों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनी थी, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं थी, कोई संविधान में बंधन नहीं था, इसलिए कि ये सारा स्वनिर्धारण हम लोग खुद कर लेते थे कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं। यदि समाज हमें सम्मान दे रहा है तो उसके बदले हमको अपने चरित्र को कितना साफ सुथरा रखना है कि वो सम्मान और उनकी भावनाएं कभी कलंकित ना हो। लेकिन आज इसके बिल्कुल विपरीत हम चले गए हैं और हमने अनावश्यक रूप से ऐसा वातावरण पैदा किया है कि जैसे हम बड़े भारी अधिकार संपन्न व्यक्ति हों, जबकि पत्रकारिता में ऐसा अलग से कोई अधिकार आपको मिल नहीं गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि हम देश कल्याण, समाज कल्याण की बात कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं तो उसके बदले समाज ने हमें सम्मान भी दिया है। आज इसकी कमी है। हमने पत्रकारिता की शुद्धि और स्वच्छता के लिए, पत्रकारों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए पत्रकार कल्याण परिषद का गठन किया और ये खूब प्रयास किया कि पत्रकारिता का भी सम्मान बचा रहे, पत्रकारिता का उद्देश्य बाधित ना हो और पत्रकार जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें आम जनता का वही स्नेह, दुलार और सम्मान मिलता रहे। इसके लिए काफी हमने प्रयास किया। हमारा प्रयास निरंतर जारी है और हम देश के पत्रकारों का आह्वान करते हैं कि पत्रकार कल्याण परिषद जिस संस्था के माध्यम से हम इस अभियान को चला रहे हैं, लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं, पत्रकारों के हित की बात कर रहे हैं, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, जनता को वास्तविकता तक पहुंचाने की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ये कार्य तभी हमारा संभव होगा जब पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकार हमारा सहयोग करेंगे और अपनी वास्तविकता को पहचानेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हर गली मोहल्ले में एक संगठन बन जाता है, हर गली मोहल्ले में चंदाखोरी शुरू हो जाती है, लोगों के साथ अभद्रता हम करने लगते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि हम पत्रकार हैं तो हमारे साथ बड़ा भारी एक अधिकार संपन्न वातावरण तैयार हो गया है और यही कारण है कि आज हर जगह हमें असम्मान का सामना करना पड़ रहा है। मेरा पत्रकार साथियों से निवेदन है कि आप अपनी सबसे पहले यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आए हैं तो पत्रकारिता की मर्यादा और उसके सम्मान का ध्यान रखें। इसके बाद संघे शक्ति कलियुगे, आज यदि हम एक साथ एकजुट होकर सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारी विजय होगी। इसलिए पत्रकार कल्याण परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि पत्रकार कल्याण परिषद के साथ जुड़कर और इस सतमार्ग का जो हमने अभियान चलाया है, जो पत्रकारिता के सम्मान और उसकी मजबूती का हमने बीड़ा उठाया है, इसमें सहभागी बने, इसे सफल बनाएं, तभी हमारा
समाज का और इस राष्ट्र का कल्याण होगा। पत्रकारिता मजबूत होगी, पत्रकारों का सम्मान बढ़ेगा और उससे पत्रकारों की आमदनी भी बढ़ेगी। जय हिंद, जय पत्रकार।